गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, पिछली क्लास में हम जीवन की मौलिक इकाई इस लेसन को पढ़ रहे थे और इस लेसन में हमने आपको कोशिका वृत्ति और केंद्रक के बारे में बताया था। इसी क्रम में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनेलीज। तो कोशिका अंगक में प्लाज्मा कला होती है, उससे घिरे हुए कोशिका द्रव्य में अनेक जीवित संरचनाएं होती हैं जो कोशिका की विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के संपादन का कार्य करती हैं। इन्हीं संरचनाओं को कोशिका अंग जैसे सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ये कोशिका में बहुत निर्णायक कार्य संपन्न करते हैं और ये कोशिका अंग में कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, प्लास्टिड्स, गोल्गी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब जो है कोशिका अंगक होते हैं। तो ये प्रत्येक कोशिका कांग में कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, ई से एंडोप्लाज्मिक, आर से रेटिकुलम, ER का मतलब ये होता है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका की जो खोज है KR पोर्टर जो है वैज्ञानिक है, इन्होंने सन 1945 में की थी। अंतःप्रद्रव्य जालिका की जो नलिकाओं का निर्माण होता है वो दोहरी इकाई झिल्ली से होता है और ये मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली से बनी नलिकाओं के जाल के समान फैली हुई रहती है। यहाँ पे ये देखिए, जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इकाई झिल्ली की मोटाई जो होती है लगभग 50 एंगस्ट्रॉम होती है। बाहर की ओर यह तंत्र कोशिका कला से और अंदर की ओर जो होती है केंद्रक कला से जुड़ी होती है। तो इसी के कारण संपूर्ण कोशिका छोटे छोटे कोष्ठों में बढ़ जाती है और ये दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। इस जालिका की सतह पर राइबोसोम जो होते हैं वो जो कणिका में संरचना होती है उसका अभाव होता है, नहीं पाई जाती हैं और ये प्रोटीन उपापचय में भाग भी नहीं लेती हैं। दूसरी हो गई खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। इस जालिका की सतह पर अनेकों जो होती है राइबोसोम चिपके रहते हैं। देखें, छोटे छोटे दाने के समान संरचना होती है राइबोसोम, तो ये चिपके रहते हैं जिसके कारण इसकी सतह पर जो होती है ये रफ जैसी जो होती है वो प्रतीत होती हैं। ये मुख्य रूप से प्रोटीन उपापचय में भी भाग लेती हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका की संरचना, अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है ये 3 संरचनाओं से बनी होती हैं। पहले हो गई सिस्टर्नी, दूसरी होगी पिट्टिकाएँ, तीसरी होगी वेसिकल्स। तो सिस्टर्नी ये लंबी चपटी शाखान्वित नलिकाएँ होती हैं, समांतर क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। दूसरी हो गई वेसिकल्स, या इसको जो होती हैं ये वेसिकल्स हो गई। दूसरी हो गई नलिकाएँ या पट्टिकाएँ, इसको कहते हैं ट्यूब्यूल्स। तो ये नलिकाकार शाखान्वित होती हैं और विभिन्न प्रकार की होती हैं। तीसरी हो गई वेसिकल्स, जिसे थैलियाँ भी कहते हैं। ये अंडाकार या लगभग गोल होती हैं, तो ये वेसिकल्स हो गई। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं और स्तनधारी जो प्राणी होते हैं उनकी जो कोशिकाओं की और भ्रूणी नलिकाओं जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है उनके अंदर अनुपस्थित होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य, इसके कार्य क्या होते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका की कार्य नंबर 1, यह कोशिका को सहायता देने के लिए यांत्रिक ढांचे का जो होती है ये काम करती है। नंबर 2, ये वलयित होने के कारण कोशिका में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए अधिक पृष्ठीय सतह प्रदान करती है। नंबर 3, कोशिका के अंदर पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो होती हैं उसको स्थानांतरण करती हैं। कणिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका और उपस्थित राइबोसोम जो होती है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। फिर नंबर 5, वसा, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड इत्यादि के संश्लेषण के लिए एंजाइम अंतःप्रद्रव्य जालिका में स्थित होते हैं। तो इसके अतिरिक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ये कोशिका को ढेकड़ा प्रदान करती है और पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक होती है। तो ये इसके कार्य हो गए। इसके बाद देखिए गोल्गी उपकरण, या इसको जो होता है गोल्गी काय भी इसको कहते हैं या गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। ये चित्र बना हुआ है इसका। तो गोल्गी उपकरण, इनकी खोज जो है सर्वप्रथम कैमिलो जो वैज्ञानिक हैं, कैमिलो गोल्गी वैज्ञानिक है, इन्होंने 1898 में गोल्गी काय की जो है खोज की थी।
इसको इन्होंने जंतु कोशिका में देखा। बाद में इनको गोल्जी काय या इसको गोल्जी तंत्र या गोल्जी वाटिका इन्होंने इसको नाम दिया। पौधों में ये साधारण और अनेक जो होती है संख्या में होती हैं, इनको डिप्टेरोसोरस भी कहते हैं। पौधों में इनकी लंबाई 1 से 3 मीटर तक और ऊंचाई जो कि 0.5 मिलीमीटर तक होती है। प्रत्येक गोल्जिकाएँ चपटी और मुड़ी हुई, ये देखें यहाँ पे मुड़ी हुई जो होती हैं ये कुलिकाओं के समान संरचना होती है और इनका बाहरी भाग नलिकाओं की जाल के समान फैला रहता है और इसमें जो होती है कुछ कुटिकाएँ टाइप की ऐसी बनी होती हैं। इसमें मैट्रिक्स, प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन, सेलुलोज, फाइबर्स ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। इनके उपकरण ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है चित्र। यहाँ पे ये जो होता है ये सेक्रेटरी फेस ये बना हुआ है, ये वेसिकल्स है, ये सिस्टर्नी है। तो कार्य हैं इनके कोशिकीय पदार्थ इसमें जो होते हैं जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स और स्टेरॉइड्स जो होती हैं, श्रावण, ये सब संचयन का कार्य करती हैं। कोशिका कला, कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट्स का जो होती हैं स्थानांतरण करती हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट्स का निर्माण करती हैं। उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से जो होती हैं वो बाहर निकालने में सहायता करती हैं। तो ये इनका जो गोल्जी बॉडी है उनके ये कार्य हो गए। इसके अलावा गोल्जी काय से प्राथमिक लाइसोसोम्स का निर्माण भी होता है। तो ये इसकी संरचना हो गई। इसके बाद फिर पढ़ेंगे लाइसोसोम। इसके बाद देखिए बच्चों लाइसोसोम इनकी खोज सर्वप्रथम डी ड्रू ने सन 1949 में की थी। ये सामान्यतः जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं और लाइसोसोम्स में अनेक पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये कोशिका का अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र होता है। लाइसोसोम्स में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय की जो व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि अपनी ही कोशिका को जो कि है स्वयं ही पाचित कर लेती हैं। लाइसोसोम की संरचना में प्रत्येक लाइसोसोम एक झिल्ली से घिरी हुई राजधानी होती है। इसके अंदर हाइड्रोलेज नामक एंजाइम जो था वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और लाइसोसोम्स के कार्य जो हैं, लाइसोसोम्स बाह्य कोशिकीय तथा अंतःकोशिकीय पदार्थों का पाचन करती है। आत्मघाती थैलियाँ स्वतः फटकर अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। इस क्रिया को जो होता है स्वनष्टीकरण भी कहते हैं, इसको ऑटोलिसिस भी इसको कहते हैं। इसके अलावा लाइसोसोम्स में उपस्थित जो हाइड्रोलेज नामक एंजाइम है ये कोशिका में पाए जाने वाले अनेक पदार्थों का पाचन करते हैं। लाइसोसोम्स का मुख्य कार्य कोशिका के भोज्य पदार्थों तथा जो व्यर्थ पदार्थ उनका अपघटन करना है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में उपस्थित लाइसोसोम्स कोशिका में बाहर से आने वाले प्रोटीन, बैक्टीरिया और विषाणु इनका पाचन करके उन्हें नष्ट करते हैं। ये प्रोटीन, वसा, ग्लाइकोजन इत्यादि पदार्थों का पाचन करके कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये इनके कार्य हो गए। और ये जो चित्र बच्चों बना है ये गोल्जी काय का है, जो अभी आपको बताया था इसके पहले। तो इसे आप कॉपी में बनाइएगा, इसे आप कॉपी में बच्चों नोट करिएगा, चित्र बनाइएगा और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।